इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना। जी कोमल मल्होत्रा। मैम इतने सालों से आप इस केस में लड़ाई लड़ रहे हैं, आज दोबारा सभी पत्रकार कोर्ट में पेश हुए, कोर्ट ने अगली तारीख भी दी, क्या कहेंगे आप? जी मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि इस केस में इतना समय हो चुका है और पिछली डेट हमारी जो पड़ी है 14 अक्टूबर को पड़ी है, अभी आज भी हमारी केस की डेट हुई है और केस के विषय में तो आपको वकील साहब मिश्रा जी ने बहुत अच्छे से बताया है, परंतु मेरे एक मन की स्थिति है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। 10 दिसंबर की हमारी चंडीगढ़ हाई कोर्ट की ही इसी केस की पिटीशन है, लेकिन हम इस न्याय की, बच्ची के न्याय की हम इतने टाइम से लड़ रहे हैं, हम कितने समय से 10 साल हो गया। एक छोटा सा केस है, छोटी सी बात है कि बच्ची का गलत चित्रांकन जो है मीडिया ने किया है। आज बच्ची मेरे घर की हो या आपके घर की हो, वो इस समाज का विषय है। अगर हम इसको जल्दी से जल्दी न्याय नहीं देंगे तो क्या अगर हम ये जो एक न्याय प्रक्रिया है क्या वो सही और मजबूत ढांचे से चल रही है, ये मेरा एक सवाल है। एक चित्रांकन जो गलत किया गया, जो उसको गलत प्रदर्शनी में दिखाया गया, घर की पर्सनल वीडियो को, एक बर्थडे की वीडियो को, एक संत के घर में आने की वीडियो को गलत तरीके से चित्रांकन किया मीडिया के बड़े बड़े जर्नलिस्ट ने, तो मेरा सवाल है अगर इतना ही देर लगेगी न्याय मिलने में, डेट्स पे डेट्स ही मिलेंगी और अगर कॉपरेशन नहीं होगा, जो नहीं हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से डेट्स आप भी देख रही हैं, अभी ही हुई 14 अक्टूबर को, फिर आज हो रही है, फिर उसके बाद दोबारा है, और जिस तरह से हमें न्याय मिलने में देर पे देर होती चली, 10 साल हो गए और उस बच्ची को न्याय आज तक नहीं मिल रहा। मेरी समाज से, मेरी घर प्रतिष्ठित लोगों से और मेरी जो प्रक्रिया है, न्याय प्रक्रिया, चाहे वो पुलिस की प्रक्रिया हो, चाहे वो न्याय व्यवस्था की प्रक्रिया हो, चाहे वो अक्यूज की प्रक्रिया हो, मेरा सिर्फ उनसे यही एक गुहार है कि जो गलत किया है उसको मानो और जो बच्ची को न्याय मिलने में देर हो रही है, छोटी सी बच्ची आज इतनी बड़ी हो गई है, उसको जल्दी से जल्दी न्याय मिले। जो सबूत नहीं दे रहे हैं, जहाँ जहाँ वो अपनी गलतियाँ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको मत कीजिए, क्योंकि बेटी एक समाज का विषय होती है और अगर हम इस चीज़ पर नहीं लगाएंगे पुरजोर विरोध तो आज नहीं कल नहीं, ये सबकी बेटियों को मीडिया जो है, ये पेड मीडिया जो है, वो इसी तरह से चित्रांकन करेगी। तो आज मेरा सवाल है, आपका सवाल है और हर एक बच्ची का सवाल है कि जो भी देरी हो रही है उस पर जज साहिबा और जो भी इनके पुरजोर व्यक्ति हैं, जल्दी से जल्दी ठप्पा लगाते हो, इस केस को जल्दी से जल्दी अंत करें, यही मेरी समाज से और यही प्रार्थना है मेरी। मैम इस पूरे मामले में पुलिस की कार्यवाही को लेकर क्या कहेंगे आप? जी देखिए, हम तो डे 1 से धरने करते आए हैं। डे 1 से जब से 0 FIR हुई, उसके बाद जब ये परिवर्तित हुई, जब मेन केस आया और उसके बाद बंद हुआ ये, उसके बाद से दोबारा पिटीशन लगाई, प्रोटेस्ट पिटीशन लगाई चंडीगढ़ हाई कोर्ट में। हमको अगर आप देख सकते हैं कि अगर पुलिस का एक स्वीकृति होती, एक कॉपरेशन होता तो उतनी ही जल्दी मिलती। मधुबन प्रयोगशाला में हम लोगों ने CDs भेजी, उनका रिप्लाई नहीं आता था, फिर हम लोग इकट्ठे होते थे, धरने देते थे, प्रेशर बनाते थे। तो ये समाज का ही विषय नहीं है। वो एक जो एस्टैब्लिशमेंट सेट की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो पुलिस है, जो न्याय प्रक्रिया है और जो एक पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका एक समाज को एक अच्छी तरह से चलाने का कर्तव्य है। परंतु जब दबाव आ जाता है बहुत बड़ी बड़ी पार्टीज का, जब रसूखदार बंदे आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं दबाव पड़ता है। परंतु ये हर इंसान के अपने व्यक्तित्व के, अपने अंतरात्मा की आवाज़ है कि एक छोटी बच्ची न्याय की गुहार बहुत सालों से मांग रही है। 11वां साल हो गया इस केस को, तो ये पुलिस को भी अब इसमें अपनी प्रक्रिया को अच्छे से निभाना होगा और बच्ची को न्याय दिलाना ही उनका बिल्कुल कर्तव्य बनता है। ठीक सर, आज सभी पत्रकारों की कोर्ट में पेशी थी, क्या कुछ हुआ आज कोर्ट में? देखिए, ये केस प्रोसिक्यूशन एविडेंस पे चल रहा है और लास्ट डेट पे कंप्लेनेंट के एविडेंस का रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ था और उसी दौरान ये पाया गया कि ओरिजिनल कंप्लेंट जिसके बेसिस पे 2013 में 0 FIR दर्ज की गई थी, वो चार्जशीट के साथ नहीं फाइल की गई थी और जिसपे बाद में 91 के तहत एक एप्लीकेशन लगी थी और जज साहब ने पिछली तारीख को पुलिस को डायरेक्शन दिया था कि उस ओरिजिनल कंप्लेंट जिसके बेसिस पर 0 FIR दर्ज की गई थी 2013 में, उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाए। आज पुलिस ने समय मांगा कि कुछ और समय दिया जाए उसे कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए। उसके बाद कुछ विटनेस थे पुलिस के जिनको पिछली तारीख पे न आने के कारण बेलेबल वारंट इशू हुआ था आज के अपीयरेंस के लिए, गवाही देने के लिए, वो आज फिर नहीं आए, जिसके लिए नेसेसरी ऑर्डर जज कोर्ट साहब
कोर्ट में जज साहब पास करेंगे। सर अगली तारीख कौन सी दी गई है? अगली तारीख जो है 21 दिसंबर 2023 दी गई है। इस पूरे मामले में पुलिस की कार्यवाही को लेकर भी कुछ कहेंगे आप? देखिए, पुलिस की कार्रवाई रिकॉर्ड से और कंप्लेनेंट के अपने एक्सपीरियंस से शुरुआत से ही ढीला ढाला ही नहीं बल्कि इस केस को कंप्लीटली खराब करके बर्बाद करने का था। और सबको पता है कि पुलिस जब कार्रवाई नहीं करती है किसी भी जेन्युइन कंप्लेन में तो उनकी नीयत ये होती है कि एक्यूज को फायदा पहुंचाया जाए। इस केस में इन्वेस्टिगेशंस के हर स्टेज में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन को स्कटल करके प्रॉपर इवन अनट्रेस रिपोर्ट तक फाइल की। ये तो कोर्ट के इंटरवेंशन से और चंडीगढ़ हाई कोर्ट के इंटरवेंशन से आज ये केस चार्जशीट फाइल हुई और फिर चार्ज फ्रेम हुआ है आज। तो पुलिस का रवैया तो पूरा ढीला ढाला ही नहीं बल्कि इस केस को बर्बाद करने का शुरू में था और वही रवैया आज भी जारी है। इसलिए इतने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने फाइल नहीं किया और कोर्ट के डायरेक्शन के बावजूद भी अभी भी उसे प्रोड्यूस करने के लिए समय मांग रहे हैं। क्या लगता है सर अगली तारीख पर क्या कुछ हो सकता है? देखिए, कयास तो मैं किसी भी तारीख का नहीं लगाऊंगा कि क्या हो सकता है, लेकिन मैं जिस तरह से कोर्ट कानूनी तरीके से उन्हें डॉक्यूमेंट्स को लाने के लिए ऑर्डर पास किया है और कोर्ट का अब इंटरवेंशन है, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का स्टेज नहीं है, तो कोर्ट में जिस तरह से कार्रवाई चल रही है कंप्लेनेंट और विक्टिम को पूरी उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा। ठीक है, थैंक यू सर। इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना।